मित्रों, हमारे अपने YouTube चैनल कुर्मी व्यूज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल के अपने कुर्मी विधायकों के बारे में कि इस बार के चुनाव में, इस बार का जो बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें हमारे कितने कुर्मी विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। तो मित्रों, चलिए हम लोग अपना एक छोटा सा वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले हम लोग बंगाल विधानसभा की सीट को थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लें कि बंगाल विधानसभा में कौन सी पार्टी कितनी सीट लाई और कौन सी पार्टी इस बार सिमट गई और कौन सी पार्टी का अस्तित्व लगभग समाप्त हो गया। बंगाल विधानसभा में टोटल 294 सीट है, जिसमें से 66 सीट ऐसे है जिसको एससी के लिए रिजर्व कर दिया गया और 16 सीट ऐसे हैं जिसको एसटी के लिए रिजर्व किया है। तो टोटल कितने सारे सीट को रिजर्व किया गया? टोटल अपना 82 सीट है जिसको बंगाल विधानसभा के अंतर्गत रिजर्व कर दिया गया और जिसमें 70 सीट ऐसे हैं ना जहां कुर्मी बहुल संख्या में पाए जाते हैं। ये एक विशेष एजेंडा के तहत या विशेष मानसिकता के तहत कुर्मी समुदाय को हर जगह से, चाहे वो झारखंड हो, बंगाल हो या कहीं भी उठा के देख लीजिए, पूरे भारतवर्ष में चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखने का एक विशेष षड्यंत्र है। सॉरी मित्रों, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर फिर रिटर्न आते हैं। बंगाल में 294 सीट है जिसमें से तृणमूल कांग्रेस को ना इस बार के चुनाव में, जिसमें से तृणमूल कांग्रेस को 212 सीट मिली, रिकॉर्ड बिल्ट थी और एक तरफा जीतकर ममता बानू अंसारी 212 सीट लाकर मुख्यमंत्री बन गई, जो कि खुद का चुनाव हार गई। फिर भी गजब का संविधान है भाई, जो इंसान खुद का चुनाव नहीं जीता, नंदीग्राम हारी हमारी ममता दीदी और हारने के बाद खुद ही मुख्यमंत्री बनी। छोड़िए, मेरे को उससे क्या फर्क पड़ता है। आज तो हम लोग अपने कुर्मी विधायक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दूसरा जो बड़ी पार्टी निकली वो हमारे विपक्ष में खड़ा हुई भारतीय जनता पार्टी, पूरे के पूरे गांधीवादी विचारधाराएं। इनकी विचारधाराएं तो मेरे को समझ में ही नहीं आती है। जब ये लोग सत्ता से जब बाहर होते हैं तो गोडसे, नाथूराम गोडसे, विनायक, इन सबों का नाम लेते हैं, पर जैसे ही सत्ता में आते हैं इनके अंदर महात्मा गांधी की, जैसे ही सत्ता में आते हैं इनके अंदर महात्मा गांधी की आत्मा घुस जाती है। तो सेकंड पार्टी हमारे भारतीय जनता पार्टी है और तीसरी पार्टी के मैं नाम लेना चाहता हूं, आपको हंसी आएगा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जो कभी बंगाल में अपना गढ़ बनाए हुई थी और आज बंगाल में उनको अंडा मिला हुआ है। और मैं चौथी पार्टी की बात करने वाला हूं ना, आप दंग हो जाइएगा मित्रों। चौथा पार्टी है हमारा लेफ्ट। किसी ने उम्मीद किया था कि 34 साल बंगाल में एक तरफा शासन करने वाले ज्योति बसु, बंगाल में एक तरफा शासन करने वाले ज्योति बसु की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगा, उम्मीद से परे है दोस्तों। इसलिए मित्रों एक ओपिनियन है हमारा, एक ओपिनियन है कि अपने अंदर जो गर्व और अहंकार है ना उसको दूर कर दीजिए। उदाहरण के तौर पे आप कांग्रेस पार्टी को ही देख सकते हैं, लगातार 60 साल तक एक तरफा शासन करने के बावजूद आज सिमटती आ रही है। अब बंगाल के चुनाव से ही आप समझ सकते हैं कि 34 साल तक शासन करने वाले लेफ्टिनेंट पूरे ब्राह्मणवादी वाली ही है। लेफ्टिनेंट उनकी जो सीट है ना इस बार अंडा आ गई है और अदर को 7 सीट मिली है, उसमें कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी हैं बहुत सारे। तो टोटल सीटों का हम लोग दोस्तों एनालिसिस कर लिए। अब हम लोग अपने कुर्मी विधायकों के बारे में बात कर लें कि वो कौन से सीट से जीत कर आए हैं और उनका नाम क्या है और वो कौन से पार्टी से हैं। पहला विधायक है हमारा डॉक्टर खगेंद्र नाथ महतो। दोस्तों ये तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और ये गोपीवल्लभपुर से चुनाव जीतकर आए हैं, है ना। एक विधायक अपना है खगेंद्र नाथ महतो जो तृणमूल कांग्रेस से हैं और दूसरा विधायक है हमारा श्रीकांत महाता जो
तृणमूल कांग्रेस के ही विधायक हैं और वो सालबोनी से चुनाव जीतकर आए हैं, है ना। वो उनका विधानसभा क्षेत्र कहां है? सालबोनी। तीसरा विधायक है हमारे बानेश्वर महतो। दोस्तों बानेश्वर महतो बीजेपी के विधायक हैं और इस बार बीजेपी के चुनाव जीतकर बलरामपुर सीट से आए हैं। वो उनका विधानसभा चुनाव क्षेत्र बलरामपुर है। तीसरे विधायक कौन है हमारे? बानेश्वर महतो। और चौथा विधायक है हमारा सुशांत महतो। वो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र बागमुंडी है। मित्रों इस सीट से कुर्मी समुदाय का एक बहुत बड़ा लीडर इस बार का चुनाव हार गया। कारण क्या है उसके बारे में किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। दोस्तों इस सीट से ना नेपाल महतो जैसा कुर्मी समुदाय का बहुत बड़ा लीडर चुनाव हार गया। मित्रों और एक सीट जो हम लोग बताए बलरामपुर, वो जो बलरामपुर है ना उस सीट से भी कुर्मी समुदाय का एक बहुत बड़ा वही जो बलरामपुर है उस सीट से भी एक कुर्मी समुदाय का बहुत बड़ा नेता जो इस बार चुनाव हार गया। उम्मीद है कि यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उन्हें बढ़िया पोस्ट दिया जाता। तृणमूल कांग्रेस के विधायक है और उन्हें बराबर बढ़िया पोस्ट दिया जाता है क्योंकि बंगाल जो है वो कुर्मी बहुल क्षेत्र है। इस वजह से ममता बानू अंसारी कुर्मियों पर विशेष ध्यान रखते थे। तभी तो ममता बानू ने चुनाव से पहले ये कहा अजित महतो और अरूप महतो को कि हम कुर्मी को ट्राइब सूची में डालने का सारा डाटा कलेक्ट करके रखें और मैं डालने का प्रयत्न करूंगी, डालूंगी नहीं करूंगी। ये खेल है और इस खेल में केवल और केवल वोट का मतलब होता है। कभी एसटी का दर्जा कुर्मी को नहीं मिलेगा, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो उड़ीसा की मांग हो। ये तीनों जगह एक विशेष मानसिकता वाले पार्टी लोग चला रहे हैं और उन्हें केवल और केवल अपने राजनीतिक पार्टी से मतलब है, समुदाय से मतलब नहीं है। समुदाय से मतलब होता ना तो बंगाल के कुर्मी आज टका किलो बैगन और टका किलो आलू नहीं बेचते। उनको पढ़ाया जाता, उनको नौकरी के बारे में बताया जाता, केवल अपने पीछे झंडा उगने के लिए नहीं रखते और घर घर आपस में झगड़ा नहीं करवाते। एक घर ऐसा होता है मित्रों, एक घर बीजेपी तो दूसरा घर तृणमूल तो चौथा घर कांग्रेस और आपस में भाई होते हुए भी आपस में दंगे होते हैं। छोड़िए ये सब विषय में कभी और बात करूंगा। समुदाय की बहुत सारी चिंतन की विषय है, कभी और बात करूंगा। अगला विधायक का हम लोग बात कर लें। हमारा अगला विधायक है नारा हरि महतो जो बीजेपी के विधायक हैं और उन्होंने नारा हरि महतो जो बीजेपी के विधायक हैं और वे जयपुर से चुनाव जीतकर पहुंचे हैं। वे जयपुर से चुनाव जीते हैं और हमारे कुर्मी समुदाय को गौरवान्वित किए। अगले विधायक थे हमारे चंद्रनाथ सिन्हा जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और वे बोलपुर से चुनाव जीतकर आए हुए है ना। वो बोलपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर आए। अगले विधायक की बात करें तो अगला विधायक है हमारा अभिजीत सिन्हा जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक हैं और वे लालपुर से चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतकर पार्लियामेंट पहुंचते हैं। तो मित्रों शायद मैं काउंट करना भूल गया हूं कि हमारे कुर्मी समुदाय के कितने विधायक हुए। तो इतने सारे विधायक का मैंने लिस्ट निकाला और डाटा निकाली और बायोग्राफी निकालकर विकिपीडिया हो, पर्सनल ट्विटर अकाउंट हो, गूगल अकाउंट हो, बहुत सारे से डाटा कलेक्ट करने का प्रयत्न किया और इन सभी से पता चला कि ये हमारे कुर्मी विधायक हैं और इन सीट से वे चुनाव जीतकर आ रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं भी बहुत बड़े विधानसभा है और 294 विधानसभा में यदि किसी भी कुर्मी विधायक का नाम छूट गया हो, किसी भी कुर्मी विधायक का नाम छूट गया हो और कोई भाई मुझे बताना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ताकि मुझे भी डाटा पता रहे कि एक्चुअल बंगाल में हमारे कितने कुर्मी विधायक हैं। बंगाल के राजा होते हुए भी हमारी चंद सीट आई हुई है। छोड़िए मैं कभी सब बंगाल के राजाओं के बारे में, मेदिनीपुर की रानी के बारे में अलग से बात करूंगा। फिलहाल तो हमारा यही मकसद था कि बंगाल के चुनाव में हमारे कितने कुर्मी विधायक चुनाव जीत कर आए हैं और जो भी छूटे हो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ यदि आप कुर्मी हैं और आपको कुर्मी समुदाय पे थोड़ा सा भी गर्व महसूस होता हो तो एक लाइक तो बनता है और हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तब पर भी एक लाइक बनता है।
और साथ ही साथ चैनल पर नए आए हो ना तो वो बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना ना भूलें। और जाते जाते ये वीडियो को जरूर चिपकाइए अपने भाइयों तक और कुर्मी समुदाय के अदर लड़कों तक। धन्यवाद। जय कुर्मी।